हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाला है कल का मार्केट कैसा रहने वाला है, कौन से स्टॉक में फोकस कर सकते हैं और कौन से स्टॉक ऐसे हो जाते हैं जहां पे इंट्राडे हो सकता है। और दोस्तों बहुत सारे व्यूअर्स की यहाँ पे क्वेरी आती हुई दिखाई दी कि सर पैरा केबल के अंदर लोअर सर्किट लग चुका है, सर टाइड वाटर के अंदर यहाँ पे लोअर सर्किट लग चुका है, यहाँ पे क्या करना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे विकास लाइफ केयर के बारे में भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, तो ये यहाँ पे डेफिनेटली कवर करने की जरूर कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पे निफ्टी अगर देखोगे तो निफ्टी यहाँ पे नया हाई लगाता हुआ दिखाई दिया है। जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे निफ्टी ने नया हाई लगा दिया है और सेंसेक्स ने यहाँ पे फिर से अपना नया हाई लगा दिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ पे कंटिन्यूसली हाई लगाते हुए दिखाई दे रहे। और अगर आप यहाँ पे ग्लोबल मार्केट देखने जाए, ठीक है, यानी कि डाउ जोन्स हो गया, नेस्डेक हो गया, ये भी ऑलमोस्ट अपने नए हाई लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे आज का सिनेरियो देखने जाए, ठीक है, तो यहाँ पे जो नेस्डेक है, ठीक है, वो भी आज यहाँ पे थोड़ा बहुत वीक है और जो डाउ जोन्स है अमेरिकी बाजार है वो भी थोड़ा बहुत वीक आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो दोस्तों कल की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? कल की स्ट्रेटजी आपको ये होनी चाहिए कि अगर दोस्तों स्टेबल ओपन होता है, आज का हाई ब्रेक करता है, प्रॉपर एक चांसेस हो जाते हैं कि यहाँ पे निफ्टी 16,000 को टच कर सकता है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश की थी कि आपको एक प्रॉपर ट्रेड कब मिल सकता है। अगर दोस्तों निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ तो भी आपको यहाँ पे नीचे के लेवल से बाइंग मिल सकती है। अगर स्टेबल ओपन होती है, आज का हाई ब्रेक किया, ठीक है, तो भी आपको यहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी का ये 5 मिनट्स का चार्ट है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो निफ्टी ने 5 मिनट्स के चार्ट के अंदर यहाँ पे निफ्टी ने ब्रेक कर दिया प्रीवियस हाई, लेकिन यहाँ पे दोस्तों सस्टेन नहीं किया। आप देख सकते हैं डॉजी कैंडल है, ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, डॉजी कैंडल है, लेकिन थर्ड कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया कि मैं यहाँ पे ऊपर जाने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको करना क्या चाहिए? आपको यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। आज जो फर्स्ट कैंडल होती है वहां पे आपका स्टॉप लॉस और टारगेट कितने होने चाहिए दोस्तों? कम से कम यहाँ पे 30 to 50 पॉइंट्स की टारगेट होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे निफ्टी ने यहाँ पे 15,900 को टच किया, थोड़ा सा डिप किया, फिर यहां पे निफ्टी ने फिर से अपना 15,935 को टच किया। तो ऑलमोस्ट दोस्तों 50 पॉइंट्स की आपको रैली दिखाई दी निफ्टी के अंदर और मेरी हिसाब से आपको बहुत ज्यादा बढ़िया प्रॉफिट मिला होगा। ओके, अब दोस्तों बात करनी चाहिए कि कल की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सी, आपको ध्यान में क्या रखना है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो डाउ जोन्स बोलते हैं ना, डाउ जोन्स अमेरिकी बाजार फिर से पॉजिटिव में आ चुके हैं, यानी कि ग्लोबल मार्केट के संकेत पॉजिटिव है। ओके, तो आपको पैनिक में यहां पे कोई भी दोस्तों शॉर्ट सेल नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं जल्दबाजी के अंदर, आपको मेरे हिसाब से प्रॉफिट डेफिनेटली बुक कर लेना चाहिए बहुत ही जल्द। क्यों? क्योंकि मार्केट फिर से रिवर्स हो सकते हैं, जैसे कि आपको यहां पे दिखाई दिया। ओके, फॉल किया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर फॉल किया और फिर ऊपर जाने की कोशिश की। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों आपको एक अप ट्रेंड दिखाई दे सकता है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको निफ्टी को खरीदारी करने के लिए सोचना चाहिए। ओके, अब दोस्तों आ जाते हैं यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट पे कि यहाँ पे सर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? बिल्कुल सेम टू सेम स्ट्रेटेजी करनी है कल जैसे बताई है। ठीक है, स्टेबल ओपन होता है, आज का हाई ब्रेक करता है निफ्टी का 15,952, आपको यहाँ पे एक अप ट्रेंड दिखाई दे सकता है, वो भी 15,980 990 तक। ओके, क्यों दोस्तों? यहाँ पे 16,000 का राउंड फिगर है तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो हम लोग 980 990 तक लेने की कोशिश करेंगे। ओके, अब दोस्तों सेकंड पॉइंट क्या हो जाता है? आपको 5 मिनट्स का कंफर्मेशन कैंडल होना चाहिए, जैसा कि आपको यहां पे दिखाई दिया। ठीक है, ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन दिखाई दिया, जो यहां पे प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था, उसका जो हाई था, उसके ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश की। तो ये दोस्तों स्ट्रेटजी रखोगे माइंड में तो आपको प्रॉफिट मिल सकता है। ओके, अभी दोस्तों बात करनी चाहिए सेकंड सिनेरियो के अंदर। सर यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाए तो क्या करना है? सी, गैप अप मतलब यहाँ पे अगर डायरेक्ट 15,980 के आसपास ओपन होता है तो वेट कीजिएगा, आपको जल्दबाजी के अंदर खरीदारी नहीं करनी है। मार्केट थोड़ा ऊपर जाके ऐसे हॉल्ट करके फिसल सकता है थोड़ा बहुत। ओके, तो जल्दबाजी के अंदर खरीदारी करनी नहीं है अगर 15,980 के आसपास कहीं पे ओपन होता है। ओके, अगर दोस्तों मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो जाता है तो निफ्टी का जो सपोर्ट है वो यहां पे है 15,880 के आसपास आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। एक राउंड फिगर 15,900 का सपोर्ट दिखाई दे रहा है और आखिरी सपोर्ट है 15,860। मेरी हिसाब से दोस्तों जल्दबाजी के अंदर यहाँ पे निफ्टी जो है 15,860 से नीचे नहीं जाएगा। ओके, तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको यहाँ पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर 15,860 के आसपास मिलता है आपको खरीदारी करनी चाहिए। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 60 पॉइंट के फिर से टारगेट दिखाई दे सकते हैं। क्लियर?
सिमिलरली दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर यही स्ट्रेटेजी आप लोग अपनानी है। बैंक निफ्टी देखोगे तो 36,000 का ऑलमोस्ट यहाँ पे जो रिसेंट निफ्टी बैंक का हाई था वो यहाँ पे ऑलमोस्ट टच कर लिया है। ओके, तो मेरे हिसाब से दोस्तों निफ्टी बैंक भी पॉजिटिव है। जैसे यहाँ पे 36,000 को क्रॉस करेगा आप फिर से एंट्री कर सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस रखना होगा यहाँ पे, सिर्फ 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखना होगा 35,900 का, और टारगेट 36,200 एंड 36,250, यानी कि 250 पॉइंट के आपको टारगेट रखने होंगे। ओके, तो दोस्तों ये माइंडसेट अगर रखोगे तो आपको प्रॉफिट मिल सकता है। पॉइंट समझ में आ रहे दोस्तों? आई होप मैं आपको जो स्ट्रेटेजी समझा रहा हूं ये समझ में आ रही है। अब दोस्तों हम लोग बुलिश क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मार्केट, ग्लोबल सेंटीमेंट, लोकल सेंटीमेंट सभी पॉजिटिव है, तो हम लोगों को खरीदारी करने के लिए सोचना चाहिए। ठीक है, तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी बना रहे कि सर टेक्निकल चार्ट के अंदर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग खरीदारी करेंगे। ओके, तो दोस्तों हमेशा ध्यान में रखिए, बहुत सारे रिटेल निवेशक गलती करते हैं स्टॉक के अंदर भी, निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, वो करते क्या है कि सर ने बोला बाइंग करने का, ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है, या तो स्टॉक गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है, तो पहले वेट नहीं करते कि स्टॉक को पुल बैक कर देना चाहिए, ठीक है, वो डायरेक्टली एंट्री कर लेते हैं। स्पेशली यहाँ पे इंट्राडे स्टॉक के अंदर मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे दिया हिंडलको का स्टॉक, ठीक है, 401 पे स्टॉक था और ये स्टॉक डायरेक्ट ओपन हुआ 395 पे। अब दोस्तों हमारा इंट्राडे का जो स्टॉप लॉस था वो 395 पे है, आप लोग एंट्री करें 395 पे। ओके, तो कोई नेगेटिव सेंटीमेंट आए होंगे मेटल सेक्टर के अंदर जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हुआ। ओके, तो जल्दबाजी के अंदर खरीदारी नहीं करनी है, टेक्निकली ब्रेकआउट का वेट करना है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो फिर दोस्त आपका सवाल है कि सर टेक्निकली ब्रेकआउट का वेट क्यों करें, हम लोग नीचे से क्यों खरीदारी नहीं करें? सी, आप अकेले खरीदारी नहीं करते, टेक्निकली ब्रेकआउट आता है, बड़े प्लेयर भी खरीदारी करते हैं, तो आपके खरीदारी करने से स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन बड़े प्लेयर खरीदारी करते हैं टेक्निकल ब्रेकआउट पे तो स्टॉक ऊपर जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो वही सिस्टम निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर भी अप्लाई होता है। ये माइंडसेट दोस्तों रखोगे तो आप मार्केट में सेफ साइड खेल पाओगे, सेफ साइड प्रॉफिट कमा पाओगे, नहीं तो आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों माइंडसेट होना चाहिए, जो मैं समझा रहा हूं दोस्तों, हमारे वीडियोस आपको समझाते हैं, माइंडसेट डेवलप करवाते हैं ताकि मार्केट के अंदर आप प्रॉफिट कर पाए। दोस्तों मार्केट ये गैम्बलिंग नहीं है, ठीक है, बोलते हैं ना ये बिजनेस है, ये गैम्बलिंग जो भी यहाँ पे समझ के आता है दोस्तों उनको ये गैम्बलिंग ही लगती है और वो लॉस करके ही जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो लोग यहाँ पे गैम्बलिंग सोच के आते हैं वो तो उनका यहाँ पे डेफिनेटली लॉस होगा। क्यों लॉस होगा दोस्तों? क्योंकि वो मार्केट को समझना ही नहीं चाहते, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप डेफिनेटली बहुत सारे स्टॉक के अंदर यहाँ पे डेफिनेटली फंस चुके होंगे, उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पे मार्केट में करना क्या होता है, क्या कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है। अब दोस्तों HFCL के अंदर हम लोगों ने एंट्री की थी 35 से। मैंने 2-3 वीडियो के अंदर हमारे जो रेगुलर वीडियोस है मैंने वहां पे बताया था कि आपको अभी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। कहां पे दोस्तों? 85, 86, 90 के आसपास मैंने बताया था दोस्तों। हमेशा ध्यान में रखिए 30 रुपीज का स्टॉक होता है या तो 11 रुपीज का स्टॉक होता है, वन शॉट में 100 को क्रॉस नहीं करेगा। लेकिन पता नहीं दोस्तों माइंडसेट क्या होता है किसी का, वो बोलते हैं कि यहाँ पे 11 का स्टॉक है, 1100 भी जाएगा, 5000 भी जाएगा, 50,000 भी जाएगा, 1 लाख भी जाएगा, पता नहीं क्या माइंडसेट लेके आते हैं। तो दोस्तों माइंड आपको खोलना है, ठीक है। बड़े प्लेयर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ना, सिर्फ 3 दिन प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ना, आपके सवाल आ जाएंगे सर अभी मैं क्या करूं, अभी मैं क्या करूं। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको लैपटॉप बंद करके, पीसी बंद करके, मोबाइल बंद करके बैठ जाना है। वो बोलते हैं ना माला जपनी है आप लोगों को, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो ही बोले ना कि आप लैपटॉप खोलोगे तो आपको पता चलेगा हाय मेरा स्टॉक ऊपर गया। ओके, तो दोस्तों माइंडसेट आपका होना चाहिए जो समझा रहा हूं। फिर आप यहां पे बोलोगे सर मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए रखूं, अच्छा है, डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन अगर 10%, 15% की प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी ना, फिर आपका लॉन्ग टर्म भी भूल जाओगे आप लोग, ठीक है। डेफिनेटली बोलूंगा कि आप लोग लॉन्ग टर्म भूल जाओगे। क्यों भूल जाओगे? क्योंकि इतनी बड़ी रैली की है, उनको लगेगा सिर्फ 2% की प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर 2% प्रॉफिट बुकिंग, फिर ऊपर चला जाएगा। भाई ये अभी क्या आपको समझाऊं मैं? समझ में आ रहा है क्या दोस्तों मैं समझा रहा हूं? ये सेम आपको स्ट्रेटजी यहाँ पे पैरा केबल्स के अंदर भी अप्लाई होती है। हम लोगों ने 30% का स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने आपको बताया था यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो भी नहीं, यहाँ पे अभी वो सिर्फ 10% की यहाँ पे कुछ भी प्रॉफिट बुकिंग आती है, 6%, 7%, 10%, ठीक है। बोल जाते कि सर हम लोग तो फंस चुके हैं, अटक चुके हैं। सिर्फ माइंडसेट समझिए। मैंने आपको ये भी समझा था प्रॉफिट बुकिंग आएगी, आपको ट्रेडिंग पर्पस लेना है या तो आपको रिटेल निवेशक एज ए पर्पस लेना है। समझ में आ रहा है दोस्तों? मैं गलत स्टॉक नहीं देता, 30% का प्रॉफिट आपके सामने ही किए हैं, ओके, वो भी आपको प्रोवाइड करने के बाद। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो आपका माइंडसेट थोड़ा डेवलप होना चाहिए दोस्तों। आप सिर्फ स्टॉक के देख के चले जाओगे ना, मार्केट में ABCD नहीं सीखने वाले, आप लिख के बोलता हूं नहीं सीखने वाले। जहां पे 60,000, 1 लाख की व्यूज होंगे ना, फिर वहां पे जाके टाइम पास करोगे, लिख के बोलता हूं, ठीक है। तो समझो थोड़ा दोस्तों जो आपको समझा रहा हूं।
तो दोस्तों यहाँ पे ऑल इन ऑल आई होप मेरे दोस्तों आप पॉइंट्स तो मतलब बोलते हैं ना, मैंने जो वर्ड यूज़ किए वो आपको कड़वे नहीं लगे होंगे। मैं सिर्फ आपको माइंडसेट डेवलप करवाना चाहता हूँ ताकि आप कुछ सीख पाए मार्केट से। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी का सपोर्ट डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे बैंक निफ्टी का सपोर्ट कहाँ पे हो चुका है। सी बैंक निफ्टी ने 5 मिनट्स की कैंडल्स के अंदर, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ सपोर्ट लेने की कोशिश की है। तो एक राउंड फिगर जो आपको दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे है। ओके, 35,800 पे राउंड फिगर है। तो मेरे हिसाब से 35,800 को ब्रेक करना निफ्टी बैंक के लिए मुश्किल हो सकता है। अगर ये ब्रेक किया तो 35,500 तक बैंक निफ्टी आ सकता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों कल के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर हाई क्रॉस होता है 36,000 को भी क्रॉस करके 36,250 को क्रॉस कर सकता है। ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। क्लियर? तो दोस्तों ये होता ही है यहाँ पे स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पे दोस्तों और एक बात बताना चाहूंगा, जो यहाँ पे मान लीजिए 35,800 को कल ये ब्रेक करता है निफ्टी बैंक और यहाँ पे निफ्टी इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक करता है, ट्रेडर है वही शॉर्ट कीजिएगा, रिटेल निवेशक शॉर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि उनको नहीं पता है कि आपको यहाँ पे कब एग्जिट करनी है। ठीक है, जो ट्रेडर होते हैं उनको पता है, लेकिन रिटेल निवेशक को नहीं पता होती है, इसकी वजह से वो अलग लेवल पे शॉर्ट मत कीजिएगा। ओके, अब दोस्तों फटाफट यहाँ पे बात कर लेते हैं इंट्राडे स्टॉक के बारे में। सबसे पहला हो जाता है हिंडलको का स्टॉक। हिंडलको दोस्तों अगर देखोगे तो यहाँ पे काफी बढ़िया स्टील सेक्टर के अंदर अभी तेजी आ रही है। कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है, अभी ब्रेकआउट दिया है, तो पॉसिबल चांसेस है 403 के ऊपर यहाँ पे बाइंग आ सकती है। 405 406 तक ये स्टॉक मोमेंटम कर सकता है। आप दोस्तों ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने वाला हूँ, जब तक ये 5 मिनट सस्टेन नहीं करता 403 के अबव, तब तक खरीदारी नहीं करनी है। गैप डाउन ओपन हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको खरीदारी नहीं करनी है। वीडियो ध्यान से सुनिएगा, फिर दोस्तों सवाल नहीं आना चाहिए मैं जो अभी समझा रहा हूं आपको। ओके, और सेकंड स्टॉक हो चुका है दोस्तों यहाँ पे यूपीएल का स्टॉक। यूपीएल देखोगे तो यूपीएल भी यहाँ पे काफी बड़ा कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट देता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एमएससीआई क्रॉस ओवर जनरेट हो चुका है, तो जैसे 840 को क्रॉस करेगा 846 849 तक के टारगेट आ सकते हैं। तो यहाँ पे यूपीएल के अंदर भी खरीदारी पॉसिबल हो सकती है कल के दिनों के अंदर। तीसरा स्टॉक हो चुका है दोस्तों यहाँ पे यूनाइटेड बेवरेजेस। अगर यूनाइटेड बेवरेजेस देखोगे तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन होता हुआ दिखाई दे 20 डीमा के नीचे, और एक प्रॉपर रेड कैंडल क्लोजिंग दी है। तो जैसे यहाँ पे 1393 के नीचे जाएगा 1380 तक के टारगेट आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यूनाइटेड बेवरेजेस को भी जरूर देखा जा सकता है। ये स्टॉक में कल एक फॉल आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों कल के लिए 3 इंट्राडे स्टॉक हो चुका है, तीनों 3 इंट्राडे स्टॉक आप डेफिनेटली वॉच आउट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों मैंने कल आपको जो स्टॉक प्रोवाइड किए थे इंट्राडे में, उसमें आईटीसी बहुत ही बढ़िया मोमेंटम किया था, जैसे कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। ज्यादातर स्टॉक दोस्तों यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुए थे, लेकिन जो आईटीसी था वो काफी बढ़िया मोमेंटम किया था। ओके, तो जो लेवल पे ओपन होते हैं दोस्तों लेवल फोकस कीजिए, आई एम श्योर आपको प्रॉफिट मिल सकता है। क्लियर? अब दोस्तों पे फटाफट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं और इंपॉर्टेंट डेटा डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले एफआई के डेटा। सी एफआई के डेटा फिर से यहाँ पे नेगेटिव हो चुके हैं, डीआई यहाँ पे पॉजिटिव है। तो यहाँ पे दोस्तों एफआई ज़्यादातर इंटरेस्टेड होते हुए नहीं दिखाई दिए। अगर ये दोस्तों इंटरेस्टेड होते, ठीक है, तो यहाँ पे डाउ जोन्स आसानी से यहाँ पे नया हाइक प्रॉपरली क्रॉस कर लेता और सस्टेन भी करता 2-3 दिन। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउ जोन्स नेस्डेक प्रॉपरली बड़ी मोमेंटम नहीं दिखा रहे अपर लेवल पे, ठीक है। और अगर निफ्टी बैंक निफ्टी देखोगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी को सपोर्ट जो मिल रहा है वो आईटी सेक्टर से मिल रहा है, ठीक है। अगर आईटी सेक्टर को छोड़ दे तो ज्यादातर यहाँ पे सपोर्ट आता हुआ नहीं दिखाई दिया। हालांकि आज स्टील सेक्टर ने सपोर्ट जरूर दिया, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर आईटी स्टॉक ने सपोर्ट दिया है, इसकी वजह से निफ्टी बैंक निफ्टी पॉजिटिव आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पे एफआई के डेटा बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। अगर यहाँ पे 1100 करोड़ या उससे ऊपर का फिगर होता तो शायद थोड़ा बहुत ज़्यादा नेगेटिव कंसीडर किया जा सकता था। तो कल इतने ज़्यादा सेंटिमेंट मेरे हिसाब से खराब नहीं हो सकते, ऐसा अभी दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों बात करनी है सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो विप्रो के यहाँ पे नंबर आ चुके हैं और प्रॉफिट 36% जंप करता हुआ दिखाई दिया और रेवेन्यू 22% का। अब दोस्तों यहाँ पे इन्फोसिस के भी नंबर पॉजिटिव आए थे। अगर आप यहाँ पे इन्फोसिस को देखें, ठीक है, तो इन्फोसिस कैसे मोमेंटम करता हुआ आज यहाँ पे दिखाई दिया, ऑलमोस्ट यहाँ पे स्टेबल रहता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्लस साइड नहीं, बहुत ज़्यादा डाउन साइड नहीं। तो कल आपको यहाँ पे विप्रो को भी डेफिनेटली वॉच आउट करना चाहिए। मेरे हिसाब से एक स्टेबल मोमेंटम हो सकती है और बहुत ज़्यादा बड़ी मेरे हिसाब से तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि बहुत बड़ी मोमेंटम आए। अगर आए तो दोस्तों मेरे हिसाब से इंट्राडे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अब तक के लिए मेरे हिसाब से बड़ी मोमेंटम कल शायद पॉसिबल नहीं हो सकती।
तीसरा दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती हुई दिखाई दी है कि आप राकेश झुनझुनवाला ने यहाँ पे पीएसयू मेटल स्टॉक के अंदर खरीदारी की है। अब दोस्तों कौन से स्टॉक के अंदर खरीदारी की है? सेल के अंदर खरीदारी की है। यानी कि दोस्तों हमेशा एक बात ध्यान में रखिए जो मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पे उनको ये लग रहा है कि यहाँ पे सेल की वैल्यूएशन दूसरे जो स्टील सेक्टर है उससे थोड़ी सी कम है, इसकी वजह से यहाँ पे सेल के अंदर खरीदारी की है। लेकिन और एक पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए कि इसका मीनिंग ये भी हो जाता है कि अगर सेल मोमेंटम करता है तो स्टील सेक्टर में एक मोमेंटम हो सकती है। ओके, तो स्टील सेक्टर बहुत ज़्यादा डाउनसाइड यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही बड़े प्लेयर को, इसकी वजह से यहाँ पे सेल के अंदर खरीदारी हुई है, ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। ओके, तो मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पे सेल को आप डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं। सेल आप ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहे, कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन जो दूसरे स्टील सेक्टर के स्टॉक है, टाटा स्टील हो गया, हिंडल को हो गया, वो मोमेंटम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप सेल लेना चाहते हैं सेल ले सकते हैं, और हिंडल को लेना चाहते हैं हिंडल को ले सकते हैं, टाटा स्टील। ओके, तो मेरे हिसाब से अगर सेल लेना चाहते हैं 120 का स्टॉप लॉस, 150 के तक के टारगेट 1.5 महीने के अंदर ये होते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो सेल का स्टॉक भी आप फोकस कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मल्टी डॉलर क्वेश्चन, यहाँ पे जो रिलायंस है वो यहाँ पे जस्ट डायल के साथ टाइप करता हुआ दिखाई दिया है, और जस्ट डायल जो है वो यहाँ पे इनकी जो अगली बोर्ड मीटिंग है 16 जुलाई को, वहाँ पे फंड रेजिंग करने वाला है, और फंड रेजिंग यहाँ पे रिलायंस के द्वारा होती हुई दिखाई दे सकती है। आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कि रिलायंस यहाँ पे जस्ट डायल के अंदर इन्वेस्टमेंट करता हुआ दिखाई दे सकता है, 900 मिलियन का ट्रांजेक्शन यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे सकता है, और इसकी वजह से शायद जस्ट डायल के अंदर कुछ मोमेंटम आ सकती है। लेकिन दोस्तों एक बात और ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे रिलायंस ने जो भी स्टॉक के अंदर निवेश किया, चाहे वो डैन का स्टॉक हो गया, चाहे वो हैथवे केबल हो गया, या तो फिर यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप हो गए, वो सभी स्टॉक में बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं की है। तो थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे ये एक नेगेटिव सेंटिमेंट भी क्रिएट होते हैं कि जस्ट डायल के अंदर कि शायद ये ज़्यादा मोमेंटम ना करे। ओके, लेकिन दोस्तों ऑल इन ऑल यहाँ पे डील अगर होती है तो एक मोमेंटम तो डेफिनेटली आ सकती है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो रिलायंस जो करती है, जहाँ पे इन्वेस्ट करती है, उसकी मोमेंटम कम हो जाती है। तो आई होप दोस्तों आपको पॉइंट समझ में आ रहा है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे ये सभी स्टॉक यहाँ पे न्यूज़ की वजह से कल फोकस में रहते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब फटाफट यहाँ पे दोस्तों कवर कर लेते हैं यहाँ पे पैरा केबल्स के अंदर कि सर पैरा केबल्स के अंदर क्या करना चाहिए। सी, आपको पैनिक नहीं करना है। ये जो मोमेंटम स्टॉक ने वर्टिकल दी थी, वो वर्टिकल मोमेंटम थोड़ी सी यहाँ पे स्टॉक ने कवर कर ली है। तो कल यहाँ पे स्टॉक अगर गिरता है तो यहाँ पे 20 रुपीज़ तक आ सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर किसी को 20 पे ऐड करना है 20 पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनिएगा जो बता रहा हूँ, ये वर्टिकल मोमेंटम करने के बाद स्टॉक यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग करता है तो थोड़ा साइडवेज चला जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। ओके, तो थोड़ा टाइम ले सकता है, ये माइंडसेट आपको डेफिनेटली रखना है। और आई होप अगर किसी ने कल यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की होगी, या तो किसी ने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा होगा, या किसी ने हमारी बात सुनी होगी, तो आपको बहुत ही बढ़िया अच्छा प्रॉफिट मिल चुका होगा। ओके, अगर किसी का लॉन्ग टर्म पर्पस है तो मेरे हिसाब से 30 तक के टारगेट और 50 तक के भी टारगेट डेफिनेटली वॉच आउट किए जा सकते हैं 2 से 3 महीने के अंदर। लेकिन थोड़ा ये कंसोलिडेट कर सकता है, ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। ओके, फिर आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे टाइड वाटर ऑयल के अंदर। तो यहाँ पे टाइड वाटर ऑयल दोस्तों यहाँ पे अभी लोअर सर्किट के अंदर आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे हमेशा एक बात ध्यान में रखेगा, कोई भी स्टॉक अगर अपर सर्किट मारता है, जैसे कि यहाँ पे विकास लाइफ केयर के अंदर देखने जाए तो ये भी स्टॉक यहाँ पे कुछ एक्विजिशन करता हुआ दिखाई दिया, और इसकी वजह से अपर सर्किट है। ठीक है, तो यहाँ पे लोअर सर्किट भी दोस्तों कभी लग सकती है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर अपर सर्किट लगती है तो लोअर सर्किट नहीं लगती है। ठीक है, तो माइंडसेट आपका होना चाहिए कि अगर अपर सर्किट लगती है तो लोअर सर्किट भी लग सकती है। लेकिन मेरी हिसाब से दोस्तों अगर स्टॉक है होल्ड किया जा सकता है। कल यहाँ पे लोअर सर्किट मेरी हिसाब से खत्म हो सकती है, कल या मैक्स टू मैक्स परसों के अंदर, और फिर से स्टॉक स्टेबलाइज होकर अपसाइड एक मोमेंटम कर सकता है। ओके, तो अगर है दोस्तों होल्ड किया जा सकता है, स्टॉक के टारगेट फिर भी इंटेक्ट है। अगर कोई खरीदना चाहते हैं तो जैसे ही लोअर सर्किट खत्म होती है, 1-2 दिन स्टेबलाइज करता है, वहां पे अगर क्वांटिटी ऐड करना चाहते हैं क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। ओके, और आखिरी बात करने जाए विकास लाइफ केयर के अंदर, तो विकास लाइफ केयर अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट एक रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है। अगर ये स्टॉक यहाँ पे 3.80 या 4 रुपीज़ को क्रॉस करता है तो सीधे यहाँ पे 6 रुपीज़ एंड 7 रुपीज़ तक के टारगेट आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं ट्रेडर्स, तो यहाँ पे कल या परसों एक प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं। अगर साइडवेज चला जाता है या डाउन थोड़ा होता है तो आपको यहाँ पे एग्जिट का मौका नहीं मिलेगा, ये माइंडसेट आपको रखना है। ठीक है, तो अगर ट्रेडर है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और अगर रिटेल इन्वेस्टर है दोस्तों हमारे टारगेट 18 रुपीज़ तक के इंटैक्ट है मिनिमम 1 साल के लिए, तो वो भी आप डेफिनेटली वॉच आउट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे वीडियो क्लोज करता हूँ। आई होप वीडियो पसंद होगा। कोई भी क्वेरी रहती है कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं ट्राई करूँगा आपको यहाँ पे आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। लेकिन अगर है स्टॉक तो होल्ड कर सकते हैं। और एक बात दोस्तों,
आपको एक दिन के अंदर ऐसा नहीं लिखना चाहिए कि मैं स्टक हो चुका है, मैं मर गया, मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ, बर्बाद हो चुका हूँ। सी बोला आपको, मैंने समझाया है कि इसके सॉफ्ट कैसे वर्क करता है। सिर्फ वीडियो देखिए दोस्तों, ध्यान से मैं जो समझ रहा हूँ वो तो समझने की कोशिश कीजिए। स्टॉक का नाम देख के चले जाओगे, फिर आप ऐसे ही ये सवाल आएंगे, 3 बार सवाल आएंगे। वीडियो के अंदर प्रॉपर समझा रहा हूँ तो भी ये सेम सवाल आते हैं कि सर मैं अटक चुका हूँ, फंस चुका हूँ, मर चुका हूँ। आप दोस्तों ध्यान से देखिए तो सही वीडियो में क्या बता रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। अब जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसके सॉफ्ट में अंदर कोई प्रॉब्लम है नहीं, और 680 से नहीं गिरेगा नीचे, 680 पे ऐड कर सकते हैं, और 750 800 की टारगेट अभी के लिए देख सकते हैं बहुत जल्द। ओके, तो वीडियो क्लोज करता हूँ दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।